हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, यस, काफ़ी सारे लोग इस प्रकार के जो टॉपिक होते हैं, इस प्रकार के जो वीडियोस होते हैं, ठीक है, उनको पसंद नहीं आते। क्यों पसंद नहीं आते? क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जो नया नया शेयर बाजार में आता है उसको तो बस एक ही चीज़ चाहिए कि भाई कोई तो मुझे शेयर बता दे, ठीक है, शेयर का प्राइस बता दे। शेयर का प्राइस भी मतलब लोअर लेवल पे भी मतलब होना चाहिए, ऐसा 10-15 रुपये का। बाइंग का भी लेवल यहाँ पे बता दे, मैं आराम से चेन के साथ सोऊंगा, पैसा डालूंगा, फिर यहाँ पे कुछ दिनों के बाद एकदम ऐसा 10-20 गुना बढ़ना चाहिए, फिर मैं पैसा निकालूंगा और मैं करोड़पति बनूंगा। तो इसी ख्यालों में वो जीते हैं, ठीक है, जो कि होने वाला तो है नहीं। सच आपको भी पता है, प्रोबेबली उनको भी पता होता है, बट पता नहीं फिर भी क्यों अलग अलग लेवल पे ख्याली चीज़ें यहाँ पे उसके ऊपर बिलीव रख के चलते रहते। सो ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। शेयर मार्केट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोग पता है, हमारा एक और चैनल है SMKC करके, ठीक है। लगभग 2 मिलियन के आसपास वो चैनल के सब्सक्राइबर यहाँ पे हो ही जाएंगे। और उस चैनल पे रेगुलरली देखा गया तो डेली 4-5 वीडियोस तो आ ही जाते हैं। सो होता क्या है कि उसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, ठीक है, और उस कमेंट से दोस्तों पता चल जाता है कि मतलब कि किस प्रकार, मतलब अलग अलग टाइप के सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि चैनल को लगभग, जो अभी हम लोगों ने देखा SMKC चैनल, उसको 6 साल अभी कंप्लीट हो जाएगी इसी मंथ में, जुलाई मंथ में ही कंप्लीट हो जाएगी, 16 जुलाई को ही, ठीक है। सो इतना एक्सपीरियंस यहाँ पे हो चुका है दोस्तों कि बाजार में हम लोगों ने कैसे सारी चीज़ें देख ली है, कैसा कि बाजार में तेज़ी देख ली है, ज़बरदस्त तेज़ी देख ली है, फ्लैट भी देख लिया बाजार, एक एक 1.5 साल चला नहीं, फिर मंदी देख ली, एक्सट्रीमली मंदी देख ली, ये पिछले 5-6 साल की बात करें। और इसमें जो जो कमेंट यहाँ पे पूछे जाते हैं उसको भी अच्छी तरीके से हम लोग मतलब क्या हो चुके हैं, यूज टू यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। तो हमें पता होता है कि बाजार में अभी क्या चल रहा है, तो किस प्रकार के कमेंट आएंगे, और ये भी पता होता है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार के हिसाब से बर्बाद भी होने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे फिलहाल हो क्या रहा है कि बाजार एकदम टॉप लेवल पे चल रहा है, ठीक है, रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई, हर वक्त होता है। कभी तो मार्केट के लिए 10,000 टॉप था, कभी 15 था, कभी 18 था, कभी 20 था, कभी 21 था, अभी 24 है, ठीक है। कभी 30 भी होगा, कभी 50 भी होगा, कभी 1 लाख भी होगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। हाँ, बट होता क्या है दोस्तों, जब भी बाजार ऑल टाइम हाई लगा देता है, रिकॉर्ड तोड़ देता है, ठीक है, एकदम टॉप लेवल पे चलता है, तो क्या होता है, यस, ऐसे माहौल में बिगनर लोगों की एंट्री हो जाती है। बिगनर मतलब जिन्होंने अभी अभी बाजार में यहाँ पे एंट्री की है, ठीक है, जिनका आप कह सकते हैं पहला ही स्टेप है, पहला कदम उन्होंने यहाँ पे रखा है मार्केट में। मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं उनको मार्केट से रिलेटेड जीरो एक्सपीरियंस है, नो एक्सपीरियंस आप बोल सकते हो, जीरो एक्सपीरियंस यहाँ पे बोल सकते हो। क्या ये बुरी बात है जीरो एक्सपीरियंस होना? बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी फील्ड में जब नए नए होते हो, ठीक है, तो आपके पास तो एक्सपीरियंस होता ही नहीं। कोई भी किसी भी फील्ड को सीखना चाहता है तो भाई उसको स्टेप 1 से ही क्या करना पड़ता है, शुरुआत यहाँ पे करनी होती है। ऐसा तो नहीं होगा कि आप स्टेप 10 से स्टार्ट करोगे करके, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है दोस्तों कि जब आप बिगिनर होते हो, जब आपको एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो क्या करना होता है, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है भाई, आपने पहले लर्निंग के ऊपर फोकस देना होता है भाई। ये मैंने काफ़ी बार आप लोगों को सिखाया है, समझाया है, बट नहीं, रिटेल इन्वेस्टर ये चीज़ें मानने के लिए रेडी ही नहीं है, बिगनर्स ये चीज़ें मानने के लिए रेडी नहीं है। मतलब ये ऐसा हो रहा है कि मान लीजिए अगर आपको स्विमिंग आता है, क्या नहीं, आपने अभी भी स्विमिंग करना स्टार्ट किया, आपको कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं है, पहला ही दिन है आपका, और मान लीजिए आपने उसके बाद डायरेक्टली जाके समंदर में जंप लगा दी, क्या होगा? ऑब्वियसली डूब ही जाओगे ना, मर ही जाओगे। तो यही चीज़ दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड भी होती हुई देखने को मिली। अगर और एक एग्जांपल आपको बोल दूं कि आपको साइकिल चलानी आती है, आप बोलोगे सर नहीं आती है, तो हो ऐसा रहा है कि लोग जिनको साइकिल भी चलानी नहीं आती है, वो तो यहाँ पे 5-5 लाख की बाइक लेकर यहाँ पे आने की बात करते हैं और कहते हैं तो हम तो स्टंट करेंगे करके। आप कॉन्टेक्स्ट समझो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शेयर बाजार से रिलेटेड इसको अगर आप जोड़ोगे तो यही बताने की कोशिश करो भाई, जो एकदम बिगनर है, जिनको ABCD भी नहीं पता है, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिना सोचे समझे, बिना किसी एक्सपीरियंस से, बेसिक फर्स्ट स्टैंडर्ड में जैसी चीज़ें सिखाई जाती है ना ABCD, ठीक है, उस प्रकार की चीज़ें भी उनको पता नहीं है, बट बिना सोचे समझे भाई बाइंग कर रहे हैं। और बाइंग कर रहे हैं मतलब ऐसे वैसी बाइंग नहीं भाई, मैं आपको एक एक ऐसे कमेंट यहाँ पे बता दूंगा ना कि मतलब लाखों लाखों की बाइंग कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि इस प्रकार का बाजार आपको बर्बाद करेगा, क्योंकि होता क्या है, मार्केट देखो ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, फिर नीचे भी आता है। तो बाजार ऐसा चलेगा ना, फ्लैट रहता है, कोई नहीं आएगा। बिगनर की बात करें तो मार्केट ऐसा नीचे रहेगा, कोई नहीं आएगा, ये सब लिख के चले जाएंगे हम बर्बाद हो गए, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। हाँ, तो ये इनकी एंट्री कब होती है, जब बाजार एकदम हरा भरा होता है, टॉप पे होता है,
तभी इनकी एंट्री होती है। और इस प्रकार के कमेंट देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग कमेंट, थोड़ा सा फैब्रिकेट करके बताऊंगा। जैसे कि एक ने बोला था, अभी कमेंट्स की बात करें कि 10 लाख उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, एक ही शेयर में, वो भी XYZ, ऐसे ही नाम यहाँ पे लेंगे नहीं, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने जो बाइंग यहाँ पे की थी 500 रुपया समझ लो, ठीक है। और वो कमेंट सेक्शन में स्पैम के ऊपर स्पैम करते जा रहे थे, सर मैं क्या करूँ सर, डर लग रहा है बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा। क्यों पता है? क्योंकि 500 रुपये का स्टॉक 490 पे आया था, 10 रुपया सिर्फ नीचे आया, ठीक है। तो हालत देखिए क्या हो गई। और ये एक की कहानी नहीं है भाई, बहुत सारे लोग वीडियो सुन रहे हैं, उनकी भी यही कहानी है। 5 रुपया नीचे आ रहा है स्टॉक, 10 रुपया नीचे आ रहा है, तो उनकी हालत खराब हो रही है। सबसे पहले तो गलती देखिए क्या की है, केवल एक ही स्टॉक में पैसा डाला, वो भी कितना, 10 लाख, और 500 रुपये का स्टॉक 490 आया, तो उनके हाथ पैर कांप रहे हैं। मतलब समझ लेना कि कितने बिगनर लेवल का प्लेयर है। बट यहाँ पे क्या कर लिया, बिना सोचे समझे बाय कर लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इजी एक्सेस है ना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वे देखने को मिल रही है। मतलब जो अभी मैंने आप लोगों को इतना कहानी सुनाया ना कि आपको स्विमिंग तो आता है नहीं, पहला दिन ही ज्वाइन किया और आप समंदर में छलांग लगाने का विचार कर रहे हो। आप बोलोगे मैं पागल तो नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। भाई तुम शेयर मार्केट में वही चीजें कर रहे हो, ठीक है। पैसा क्या हो जाएगा भाई, डूबेगा ही डूबेगा, ठीक है। ये मतलब बोलते हैं ना, अगर आपका लक चल गया भाई तो चलो अच्छी बात है, पैसा बन जाएगा। बट मैं आपको ये भी बात बता दूं, अगर आपने ऐसे तुक्के से, मान लीजिए अगर ऐसे ही 10 लाख किसी ने वो डाला था, ठीक है, उनका 11 बन गया होगा, 12 बन गया होगा, मान लीजिए अगर बन भी गया, तो आपको लगता है वो रुकेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। लालच और खींचते चला जाएगा, खींचते चला जाएगा। और जिसके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है, जिसको प्रॉपरली पता नहीं है कि रिस्क कितनी लेनी होती है, कब लेनी होती है, वो आज नहीं तो कल कितना भी कमा ले, 50 लाख भी कमा ले भाई, वो अल्टीमेटली लास्ट में गवा के ही आएगा। तो यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी बाजार ऐसे टॉप लेवल पे जाता है भाई, ठीक है, काफ़ी बिगनर्स आते हैं, ठीक है, और कहाँ से वो पैसे का जुगाड़ करते हैं, आई सीरियसली डोंट नो। मैंने तो काफ़ी बार आपको वार्न भी किया है भाई, लोन बिन के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं होता है। काफ़ी लोग ऐसे बर्बाद भी हो चुके हैं, ठीक है। इसमें मार्केट की गलती नहीं होती है, वो उनका लैक ऑफ नॉलेज एंड लालच की गलती होती है, ठीक है। और उसी चीज़ के चक्कर में वो बर्बाद भी यहाँ पे हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि इस प्रकार का बाजार आपको बर्बाद कर देगा, बहुत भयंकर लॉस होगा। तो ये स्टंट बिल्कुल भी आप लोगों ने यहाँ पे नहीं करने हैं। लिख कर बोलना चाहूँगा भाई, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। और ऐसे कितने कमेंट आते रहते हैं, ठीक है, 4 रुपया स्टॉक नीचे आया, 10 रुपया स्टॉक नीचे आया, 5% गिर गया, तो डर जाते हैं। और उनका कैपिटल अगर आप देखोगे, 50,000 क्वांटिटी उठा लिए, 60,000 क्वांटिटी उठा लिए, बिना सोचे समझे। भाई क्या कर रहे हो? सीरियसली कहना चाहूँगा, ये इस प्रकार से शेयर बाजार नहीं होता है भाई, ठीक है। खेलने का मजा तब है जब आपको रूल्स पता होंगे, रूल्स ही नहीं पता है तो फिर क्या ही होगा। और उसमें भी एक चीज़ है कि कुछ लोगों ने पैसे भी कमाए हैं, ठीक है। अभी ऐसा तो नहीं होगा कि तुक्का लगाए तो हर किसी का गलत जाएगा, किस लोगों के अच्छे खासे तुक्के भी यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि बुल रहे हैं ना, तेजी 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 दिखने को मिल रही है। कुछ स्टॉक्स बार बार यहाँ पे बोले जा रहे हैं तो खरीद लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमने भी शुरुआत में यहाँ पे की थी। तो अभी उनके सवाल आना स्टार्ट हो गए, सर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, जॉब छोड़ दूँ क्या? तो कुछ लोगों के ये भी सवाल आते हैं, सर क्या पढ़ाई छोड़ दूँ क्या? अच्छा रिजल्ट मतलब क्या कि मार्केट में देखा गया तो अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं, तो फुल टाइम यहाँ पे शेयर मार्केट में आ जाता हूँ, स्टडी छोड़ देता हूँ, जॉब छोड़ देता हूँ। मैंने इसके ऊपर भी कितनी बार वीडियो बनाई। जब भी बाजार टॉप पे जाता है ना, इसके ऊपर वीडियोस अवेलेबल है, आप चाहो तो इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अरे भाई ये बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। जॉब भी क्या छोड़ रहे हो, पागल है क्या? शेयर बाजार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो मार्केट ये सेकेंडरी टाइप का हमेशा होता है। प्राइमरी इनकम आपकी तो जॉब से निकल रही है ना, उसी को इन्वेस्ट करके आप बड़े बन रहे हो, ठीक है। तो ये मत सोचना कभी भाई कि शेयर बाजार से पैसा गुना करते चला जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी बाजार बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए आप ऐसा यहाँ पे कह रहे हो, ठीक है। आपने अभी तक मार्केट तेजी भी होती है, आपने सुना है ना मंदी भी होती है, तो वो मंदी क्या है वो शायद से अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, ठीक है। प्लस जो पढ़ाई छोड़ने की बात कर रहे हैं भाई, बहुत बड़े बेवकूफ़ है। सीधा यहाँ पे बोलना चाहूँगा, बातें कड़वी लगे तो लगे, यहाँ पे अभी हिंदी में बोलना चाहूँगा भाई, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। पढ़ाई बिढ़ाई छोड़नी नहीं होती, पूरा पढ़ाई यहाँ पे करनी होती है। शेयर बाजार तो हमेशा चलता रहेगा। आप चाहो तो मेरे 3-3, 4-4 साल पुरानी वीडियोज़ को भी देख लेना, ठीक है। कोविड के बाद जो बुल रन था तभी भी ये वीडियो अवेलेबल था, इसी प्रकार का वीडियो अवेलेबल था, ठीक है। पढ़ाई करना है, फटाफट पढ़ाई कर लो, उसके बाद कंप्लीट कर लो, और बाद में शेयर मार्केट तो जिंदगी भर पड़ा रहता है, आराम से यहाँ पे कर लो, ठीक है। तो ये स्टंट तो भाई बिल्कुल भी मत कर लेना कि जॉब छोड़ दूँ, पढ़ाई छोड़ दूँ, ठीक है। एंड जैसे अगर चलो आपको करना ही है, आप बोलते हैं नहीं सर छोड़ना है, तो चलो आपको एक पॉइंट तो बोल ही देता हूँ। कौन सा? कि अभी तक आपने बेयर मार्केट देखा नहीं है, ठीक है। बेयर मार्केट मतलब कभी ना कभी तो ये चीज़ें चलती रहेंगी यार, कंसोलिडेशन फेज आएगा, मार्केट चलेगा नहीं, कुछ तो रीज़न मिल जाएगा, कुछ तो कंट्री किसी के ऊपर बम फेंक देगी तो हो ही जाएगा, कुछ तो बहाना मिल ही जाता है बाजार को, ठीक है। तब जाके फैसला ले लेना, तब मान जाऊंगा मैं आपको कि आप जॉब छोड़ोगे या फिर पढ़ाई छोड़ोगे। तब आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आएगी। रोज़ सुबह उठोगे ना, पोर्टफोलियो ऐसे ही देखने को मिलेगा, 0.01, 0.02, 1%, 2%, 1%, ऐसा लगेगा कि भाई किस दलदल में फंस गए करके। ऐसा लगेगा कि भाई बाजार ही खत्म हो गया, ऐसा लगेगा कि बाजार अभी लाइफ में कभी ऊपर ही नहीं जाएगा। फिर पता चलेगा कि हालत क्या होती है, ठीक है। और तब फैसला ले लेना
कि जॉब छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है, ठीक है, तब जाके आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और बाजार मौका देगा, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप निफ्टी को भी देखोगे, ठीक है, कंक्लूजन के ऊपर आ जाते हैं, बट ये देखो, ये जो आज 24,000 ऐसे नहीं एक कैंडल स्टिक से नहीं पहुंचा है, काफ़ी बार आपको प्लस माइनस करके यहाँ पे गिराया है, यहाँ पे गिराया है, यहाँ पे गिराया है, यहाँ पे कितने लंबी अवधि तक कंसोलिडेट किया है बाजार। तो आएगा, कभी ना कभी मौका आएगा, तब देख लेना, जब बाजार गिरेगा तब ये खुद को सवाल पूछ लेना। हो ही नहीं सकता आप ये कहोगे कि भाई जॉब छोड़ दूंगा, पढ़ाई छोड़ दूंगा, ठीक है। तो अगेन कहना चाहूँगा, प्लीज़ यहाँ पे मतलब कंक्लूजन के फॉर्म में यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, इस प्रकार का बाजार काफ़ी घातक होता है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि देखा गया उनमें लालच काफ़ी होती है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आप लोगों का एग्जांपल बताया, ऐसे सैकड़ों एग्जांपल, आप जाओ मेरे वो SMKC चैनल के ऊपर कमेंट्स देख लेना, ठीक है। रिप्लाई तो मैं दे नहीं सकता कि होल्ड करना है कि बाय करना है, वो तो रिकमेंडेशन के फॉर्म में फिर आ जाता है, ठीक है। बट इससे ये बात पता चल जाती है कि बिना नॉलेज के, ठीक है, बिना स्टडी के, कुछ भी पता नहीं है बट बड़ी बड़ी क्वांटिटीज यहाँ पे बाय कर रहे, कुछ भी कर रहे, तो प्लीज़ ऐसा मत करो भाई। जॉब भी छोड़ने का मत सोचो, स्टडी करने का, लीव करने की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, छोड़ने का मत सोचो। जो चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही यहाँ पे चलने दो। ये बाजार है, आज तेज़ी है, एक्सट्रीम तेज़ी है, कभी कंसोलिडेट करेगा, कभी मंदी आएगी, कभी एक्सट्रीम मंदी आएगी, ठीक है। तो ये फेजेस यहाँ पे चलते रहते हैं, ठीक है। तो जो भी आप साइमल्टेनियसली चीज़ें कर रहे हो उसको पकड़ कर ही ये चीज़ें आप लोगों ने कंटिन्यू यहाँ पे करनी होती है। एंड अगेन कहना चाहूँगा भाई, आप बिगिनर हो तो प्लीज़ पहले लर्निंग के ऊपर फोकस करो। लर्निंग करोगे तो अर्निंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सर कितना समय लगता है एग्जैक्टली? भाई ऐसा कोई समय भी मैं नहीं होता है, आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। मेरे को मार्केट में इतना समय हो गया, आज भी मैं कुछ ना कुछ गलतियाँ करते रहता हूँ। हर कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखने को यहाँ पे मिलती रहेगी। जल्दबाजी मत करो, जहाँ पे आपने जल्दबाजी की ना, मार्केट आपके जेब से पैसा खींच लेगा, ठीक है। कितना फास्ट होगा, कितना फास्ट, कुछ फास्ट नहीं होता है भाई, आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत टाइम। आपको बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे आएगी, अच्छे आप लोगों के दावे आप खुद के स्टडी करने के हिसाब से फेल यहाँ पे होंगे, काफ़ी आप लोगों को बुरा लगेगा। ये सारे फेज से आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाके आपको बाजार समझ में आएगा, ठीक है। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, जब भी यहाँ पे इस प्रकार का वीडियो वापस आने वाला है, कब? जब बाजार 30,000 पे जाएगा, ठीक है, कभी बाजार 50,000 पे जाएगा। ऐसा एक झटके में नहीं आएगा, वो जाएगा, मतलब मान लो ऐसा 30 जाएगा, वापस 25, 5,000, मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ कि जो कमज़ोर इन्वेस्टर उनको बाहर निकालेगा, फिर वो वापस 35 जाएगा, फिर आएंगे बहुत सारे लोग, फिर उनको निकाल देगा, फिर एकदम से तेज़ी दिखाएगा। तो इस प्रकार से वो स्टेप बाय स्टेप करके जाएगा, और तभी भी फिर नए प्लेयर्स आएंगे, फिर वो यही बातें करेंगे, कौन सी? सर जॉब छोड़ दोगे कि पढ़ाई छोड़ दो? तो ऐसा बिल्कुल भी करना यहाँ पे नहीं होता है। सो ठीक है दोस्तों, अगेन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, रैंडमली अगर आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो, आप बिगिनर हो, तो प्लीज़ लर्निंग के ऊपर फोकस दीजिए। ऐसे कोई भी स्टंट मत कर लेना भाई। इतना मतलब अगर आपके पास पैसा ही यहाँ पे, अगर आप कैपिटल लेकर आ रहे हो, 10 लाख ऐसे ही डाल दे रहे हो, ठीक है, तो ऐसा मत कर लेना। अगर आपको पहले एक्सपेरिमेंट करो, आप 1,000 रुपये को डालकर देखो कि डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप वैसे प्रयोग करना ही चाहते हो तो 5,000 देखो, अरे 10,000 देखो, पूरा 10 लाख ही ठोक देते हो भाई, वो भी एक शेयर में ही। इससे पता चल जाता है कि कितना इमेच्योर हो, ठीक है। जल्दबाजी करने जा रहे हो, और याद रखो जल्दबाजी वालों को मार्केट बुरी तरीके से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा, जितना हो सके मैंने मेरे साइड से, एक बोलते हैं ना, एक ऑनेस्ट टॉक जैसा ये वीडियो यहाँ पे था, ठीक है। जिसको जो अच्छी चीज़ें लगती है वो उसको पकड़ सकता है, जिसको जो खराब चीज़ें लगती है उसको छोड़ सकता है। सो जितनी चीज़ें थी सारी तो यहाँ पे मैंने कवर कर ली। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।